जय हिंद साथियों, चलिए हम आज 40 मार्क का सामान्य अध्ययन का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाते हैं। इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। आपको पता है कि क्लास 6 to 12 तक में आपका 40 मार्क का समान अध्ययन का आपका पेपर होता है, उसी का ये आपका प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जैसे आपका एग्जाम पैटर्न में आपका था, उसी तरह से हम आपको क्वेश्चन सेट किए हैं। 8 क्वेश्चन लिए, 8 साइंस का होगा, 8 मैथ का होगा, 8 हिस्ट्री का होगा, 8 आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा और 8 आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा। जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया था उसी तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये क्या था आपका 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को क्या था आपका? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हिंदी में 19 सितंबर होगा, आप इंग्लिश को देखिएगा 19 सितंबर यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आपका सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सा कंपनी किया है? यानी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सा कंपनी किया है? ये क्या आपका L&T कंपनी, ध्यान रखिएगा, L&T कंपनी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार सरकार ने बिहार IT पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम कितने निवेश पर निजी क्षेत्र को 30% पूंजी निवेश पर सब्सिडी मिलेगी? देखिए, ध्यान रखिएगा, 5 से 30 करोड़ के निवेश पर 30% का यानी सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका इसरो ने GSLV F-14 रॉकेट से सैटेलाइट इनसैट 3DS को फरवरी 2024 में लॉन्च किया है। यह किस तरह का सैटेलाइट है? यह एक मौसम विज्ञान की तरह सैटेलाइट है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में अटल भूजल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह इस योजना को किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका शुरुआत क्या था आपका, यानी 2020 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 2020 ईस्वी में इस योजना को शुरू किया था, यानी 1 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2020 को इस योजना को शुरू किया था और इसका कार्यकाल था यानी 2020 से लेकर 25 तक। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने इसे 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यही क्वेश्चन आपका BPSC TRE 3.0 में पूछा था कि अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यह क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले करवाए थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल और हमास युद्ध के क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये क्या था आपका? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। देखिए, आपका जितने भी क्वेश्चन है सभी का आपका फुल डिस्कशन के साथ आपका PDF मिल जाएंगे। PDF जो आपको मिलता है उसमें आपका फुल डिस्कशन के साथ आपको PDF मिलते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9667100845। ठीक है, देखिए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन फर्स्ट है कि इसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया था। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या था आपका? ध्यान रखिएगा, LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया था। तो चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया था? LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया था, यानी आपका ऑप्शन ए गलत है, यानी 1 गलत है। 2 है, इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, ये आपका सही है। 3 है, इसका लैंडर का नाम विक्रम है, ये भी आपका सही है। यानी इसमें देखा जाए तो आपका 2 और 3 यानी 2 और 3 सही है। तो किस में है आपका? ऑप्शन नंबर सी में है, केवल 2 और 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? ये क्या आपका? सेंट्रल विस्टा पुनर्वास योजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, ऑप्शन सी होगा। ऐसे ध्यान रखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपका 9 है, यहाँ से आपका करेंट समाप्त हो गया। अब आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 9 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये क्या था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। देखिए आपका इसमें जितने भी क्वेश्चन आपका है सभी का आपका फुल डिस्कशन के साथ यानी सॉल्यूशन के साथ आपका PDF मिल जाएंगे। देखिए आपको हम आज से आपको हम ये 40 मार्क के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, इस 40 मार्क के लिए हम आज से आपको टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि टेस्ट सीरीज का क्या खासियत है और इसे कैसे आप परचेज कर सकते हैं। देखिए आपका ये है आपका 40 मार्क का जो आपका समान अध्ययन है उसके लिए हम आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसमें देखिए आपको ये क्लास आपका 6 to 12 के लिए रहेगा और ये आपका इसमें टोटल आपका 15 सेट रहेगा और इसके लिए चार्ज है आपका 99 ओनली 99 में आपको 15 टेस्ट मिलेंगे और ये 15 टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये सभी टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किए पूरे आपका NCERT SCERT बेस्ड पड़ेगा क्लास 6 to 12 पर। और जैसे आपका एग्जाम TRE 1 और 2 में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है, और आपका देखिए जो आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपका यानी समय इसमें फिक्स रहेगा कि इतने समय के अंदर आपको बनाना है और टेस्ट के बाद सभी का आपका मार्क्स के साथ आपका रैंक भी हम जारी करेंगे। ठीक है, तो इसको टेस्ट देने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट ये होगा कि आपका 40 मार्क में जो आपका कमी रहता है जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाता आपको, तो उसमें आपका 40 मार्क में बहुत सुधार होगा क्योंकि आपको पूरे हम एग्ज़ाम पैटर्न पर आपका क्वेश्चन को हम सेट किए हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप इस नंबर पर पे फ़ोन कीजिए। ठीक है, 99 का पे फ़ोन कीजिए और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और ग्रुप में बता दिया जाएगा कि कब टेस्ट होगा और किस समय पर होगा और कैसे होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, यह टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, यह टेस्ट आपको ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा 40 मार्क में खास करके। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम तक ये टेस्ट चलते रहेगा। फिलहाल आपको हम ये 15 टेस्ट स्टार्ट किए हैं, उसके बाद आपको आगे और भी टेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था? ये क्या था आपका सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का आपका कि महात्मा गांधी का यह उक्ति कि देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था, यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका है चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करवाते हैं, आपको जो PDF मिलेगा उसमें आपका फुल डिस्कशन के साथ रहेगा। क्वेश्चन 12 है कि इनमें से संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू दोनों भाइयों ने मिलकर किया था, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने मैंजनी, गैरिबाल्टी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और ये केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन है? यानी यह जो कथन कहा गया है यह किसके बारे में कहा गया है? तो यह कहा गया आपका लाला लाजपत राय के बारे में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो ये फहराई थी आपका भिक्कामा जी ने, मैडम भिक्कामा जी ने, ऑप्शन आपका बी होगा। कहाँ फहराई थी? स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का यानी समर्थन क्यों किया? देखिए महात्मा गांधी को लगते थे कि वह अंग्रेज के खिलाफ मुसलमानों को यानी मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन करा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष चुना गया था, ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी होगा। और इसके सचिव थे, ध्यान रखिएगा, NG रंगा। ठीक है, इसके सचिव थे NG रंगा, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती और इसका सचिव थे NG रंगा।
क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन अगर आपका कि वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसतन तापमान में वृद्धि के कारण हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है गर्मी की लहरें की आवृत्ति तीव्र में वृद्धि, बिल्कुल सही है। ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ और ग्लेशियर का पिघलना, ये भी सही है, ये भी सही है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ABC यानी ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि किसी सतह के अल्बिडो का अर्थ क्या है? किसी सतही अल्बिडो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण का प्रतिशत है। देखिए 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन है वो आपका है 24.61%, 24.61% है, यानी इसको 24.62% है, करेक्ट कहा जाए तो 24.62% है। अब देखिए किसी ऑप्शन में 24.6 नहीं है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार आपका भारत में टोटल वन है 24.62%, ठीक है। तो आपका कहीं भी 24.6% नहीं है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन सी होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि कक्कड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्य संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ध्यान रखिए कक्कड़ापाड़ा परमाणु केंद्र ये आपका है गुजरात में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका शोषण मूल किसमें होते हैं? शोषण मूल किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपका यानी जलोविद और लवणोविद दोनों में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्मित हुई परंतु इसमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई, ऐसे क्यों? देखिए ऐसा हुआ है आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ के पिघलने से, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ के पिघलने के कारण ऐसे हुआ है। तो आपका ये कहीं भी किसी ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर के अत्यधिक पिघलने के कारण ये भयावह स्थिति हो गया है। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 25 है। यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब यानी प्रेशर के बीच का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी कहा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच आपका संबंध बताना है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच। तो आपका ऑप्शन ए होगा P बराबर 2/3E, ठीक है। P बराबर 2/3E, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के औसत वेग और औसत गति का अनुपात क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा औसत वेग क्या होता है यानी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आपका होता है डेल्टा S बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटे चेंज इन यानी टोटल टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटे होता है आपका टोटल टाइम होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। बट्टे करना है औसत गति यानी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस बटे टाइम टेकन, ठीक है। तो समय तो दोनों में सेम लगा रहेगा, समय आपका कट जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो आपका अनुपात आ जाएगा डेल्टा S बाय S, यानी डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा आपका डिस्टेंस से छोटा ही होता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखा जाए रेशियो, तो ये रेशियो आपका हमेशा क्या होगा? 1 होगा, चाहे 1 से छोटा होगा।
तो रेशियो आपका 1 या 1 से छोटा हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 या उससे कम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन का आपका, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो बताइए स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में स्टोर होता है। देखिए किसी रबर को आप जब स्ट्रेच करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है। तो इसमें देखिए सेब आपका सच्चा फल नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है। अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है, दो व्यक्ति ए और बी एक साथ काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कह रहा है व्यक्ति ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यह काम बी अकेले कितने दिन में करेंगे। सिंपल है। तो ये कह रहा है आपका कि जब ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 15 दिन समय लगता है। जब ए अकेले करता है तो उसे 20 समय लगता है। तो बी का कितना समय लगेगा। दोनों को एलसीएम कीजिएगा, 15 और 20 का तो 60 आएगा। 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब ध्यान दीजिए ए और बी दोनों मिलाकर इसका एफिशिएंसी कितना है, 4 है। यहाँ पर ए अकेले का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो यहाँ से हम बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी मिलाकर 4 है और बी का कितना है, 3 है। तो हम जब 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। सिंपल है। आई होप समझ गए होंगे कि ए और बी दोनों मिलाकर एफिशिएंसी 4 है और ए अकेले का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। इसका मतलब बी का कितना है, 4 में से 3 करेंगे तो 1 आएगा। यानी बी का एफिशिएंसी आपका आ गया कितना, 1। और यहाँ पर आपका टोटल कार्य कितना है, 60 है। तो यहाँ से हम समय निकाल देंगे, 60 टोटल काम है बट इसका एफिशिएंसी 1 है। तो यानी आपका जगह 60 दिन। 60 दिन लगेंगे किसको, बी को। ऑप्शन सी होगा। बी अकेले इस कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का आपका कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर पर आवर है। यानी एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में इसका स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा क्या कि धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर पहुंचने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए कोई व्यक्ति है, ये नदी में 24 किलोमीटर जाते हैं पर धारा के विपरीत से आ रहे हैं। ठीक है, अब फिर वापस उधर से जा रहे हैं तो कह रहा है 1 घंटा कम समय लगता है। स्वाभाविक है समय कम लगेगा, क्योंकि धारा के जब विपरीत आप आएंगे तो आपको क्या करेगा, वाटर अपोज करेंगे तो उसमें आपका रिलेटिव जो वेलोसिटी रहेगा आपका v माइनस u रहेगा। ठीक है, v मान लें बोट का, u किसका है, पानी का स्पीड है। ठीक है, अब जब सीधा जाएंगे उसी दिशा में तो आपका v प्लस u हो जाएगा यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि उसमें जब जाएंगे वाटर की दिशा में तो आपका स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा पानी के साथ, क्योंकि पानी भी आपका सहयोग करेगा। तो स्वाभाविक है आपका कि जब आप वापस आएंगे पानी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपका समय अधिक लगेगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा था। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आएगा 24 आपका डिस्टेंस है, 24 डिस्टेंस है बटे v प्लस यू। एक सेकेंड, v दिया है आपका कितना दिया है, ये आपका 18 दिया है, 18 प्लस u ये हो गया बराबर 24 बटे 18 माइनस यू। ये आपका विपरीत दिशा का है, पानी के विपरीत दिशा का है। ठीक है, तो आप कह रहा है 1 घंटा कम समय लगता है। अब बताइए 1 जो हम कम माइनस करेंगे वो किस साइड करेंगे, आप बताइए। यहाँ पर -1 करेंगे, हाँ -1 करेंगे। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप उसको सोल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक आएगा u में। ठीक है, बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर फिर u का वैल्यू आ जाएगा। यही करना है ना, यही नहीं करना है। यही जो आप कीजिएगा ना तो बहुत समय लगेगा आपको एग्जाम में, और आपका एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट समय लग सकता है। ठीक है, यही तो आपको हम समझाना आया है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से हल करेंगे। बार बार बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम ऑप्शन से हल करना आपको सिखा देंगे। ठीक है, मिनटों में बन जाएगा। इसमें ऐसे बहुत समय लगेगा, लेकिन देखिए ऑप्शन से मिनटों बना देंगे। यही तो हम सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, ऑप्शन चलिए ए को हम लेते हैं। ए में क्या है, -54। तो जहाँ पर u है वहाँ पर आप क्या कीजिए, -54 लीजिए। अब देखिए -54 क्यों लेंगे, यहाँ जो लेंगे -54 यहाँ पर u की जगह, तो आपका -54 में से 18 घटाइएगा। ठीक है, आपको आएगा क्या, -36 आएगा। लेकिन ये आपका आ जाएगा माइनस में, अब माइनस में समय होता नहीं है तो ये आपका ए हो नहीं सकता है। अब बी में क्या है,
6 है, तो जहाँ पर आपका u है वहाँ 6 रखिए, जहाँ u है वहाँ 6 रखिए। तो यहाँ था आपका 24/18 प्लस u, तो u की जगह 6 रखते हैं। यहाँ था 24, 18 माइनस 6 माइनस 1 था। अब देखिए 18 में 6 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो आपका जगह 24/24। यहाँ था 24, 18 माइनस 6 12 माइनस 1। अब देखिए 24 का 24, यहाँ 1 आ रहा है, 12 दूनी 24। यहाँ देखिए 1 आ रहा है, इधर देखिए 2 माइनस 1 आ रहा है, यानी दोनों सेट क्या है, बराबर है। इसका मतलब है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बताइए आप लोग कि ऑप्शन से बनाए तो कितना जल्दी बन गया, और ऐसे प्रोसेस से बनाते तो कब तक बनाते रहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, लेंदी रहता है, लेकिन ऑप्शन से उसको बनाइएगा ना तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन आपका 31 है। 31 क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। बस ऑप्शन चलिए। और एक चीज़ और आपको सिखा देते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, भिन्न वाले अंश और हर वाला क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाए, हमेशा हमेशा आप ऑप्शन से बनाइएगा। हमेशा हमेशा आप ऑप्शन से बनेगा, क्वेश्चन 100% आपसे बनेगा, चाहे कितना भी लेंदी हो, चाहे कितना भी आपका यानी हार्ड क्वेश्चन हो, आपको ऑप्शन से बन जाएगा। तो जब भी आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए, भिन्न वाले क्वेश्चन आए, आप ऑप्शन से बनाइए। आंख मूंद कर आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। 1 मिनट तो बहुत हो गया, 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन करा, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। ठीक है, आपको पता है कि भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। अंश बटे हर होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसके हर उसके अंश से 2 अधिक है, यानी अंश से 2 अधिक है हर, यानी नीचे वाले जो होगा वो आपका क्या होगा, अंश से 2 अधिक होगा ऊपर वाले से। तो आप देख लीजिए यहाँ पर है नहीं, ये 2 कम है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। चलिए हम आगे चेक करते हैं। बी में क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 2 अधिक है, ये तो हो सकता है। सी में चेक कीजिए, यहाँ 2 अधिक है, ये भी हो सकता है, तो बी सी हो सकता है। चलिए आगे और चेक करते हैं और क्या कर रहा है। और क्या रहा है कि यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, यानी जो भिन्न है यानी भिन्न और उसके व्युत्क्रम इसको उल्टा योग करते हैं तो ये आता है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। इसको हम चेंज कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 सेकेंड इसको सही कर लीजिए। आएगा 15 दूनी 30, 30 बट्टे 30 4 34, 34/15 ये आएगा। इसको बदलिएगा तो ठीक है 34/15 आता है। चलिए ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। बी में क्या आपका 3/5 है। ठीक है, 3/5 है, तो 3/5 में ऐड कर दीजिए उसका उल्टा 5/3। ठीक है, व्युत्क्रम ये होता है। अब भिन्न जोड़ करिएगा, 5 × 15 आएगा, यहाँ पर आपका 3 × 9 आएगा, यहाँ 5 × 25 आएगा। 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, 34/15 बिल्कुल सही है। 34/15 आपका ऑप्शन बी को चेक करने से आता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है, तो दिमाग लगाइएगा तो आपका लेंदी से लेंदी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है। इसमें कर आपका कि इसको इतना से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है, क्या मिलेगा। तो सिंपल है, क्या कीजिए x + 1 = 0 कीजिए, यहाँ से आपका x = -1 आएगा और इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखिए, तो -1 का क्यू -10 × -1 का होल स्क्वायर + 2 × -1 + 3, इसको करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम कर रहे हैं, -10 आएगा, यहाँ -2 आएगा +3 आएगा। -2 -1 -3 हो गया, ये 3 कट गया, आपको यहाँ पर फाइनली आ गया कितना, -10 आ गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन का आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये है 2⁻³ - 1 + 10 / 7 = 6 है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये है, उसमें कह रहा है x का मान क्या होगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2⁻³ - 1 + 10 बराबर आपका आ जाएगा 7 × 6 = 42। फिर यहाँ से आ जाएगा 2⁻³ - 1 बराबर, इस 10 को इधर लीजिए, 42 में से 10 गया तो 32। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2⁻³ - 1 बराबर 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर भी आपका सेम होगा। तो यहाँ से आपका जाएगा 3x - 1 बराबर 5, यहाँ से आपका जाएगा 3x बराबर 6, यहाँ से आपका x बराबर जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपका x का मान 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34 है।
अब देखिए क्वेश्चन 34 का है आपका कि इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ क्या है 1-1/2 है, इसको भिन्न करो कीजिए 1/2 आएगा, इसको भिन्न करो कीजिए 3/4 आएगा, सॉरी 3/4 है 2/4 आएगा, 2/3 आएगा, 4 नहीं 2/3 आएगा, इसको कीजिए आपका 3/4 आएगा, डॉट डॉट और ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर आपका कीजिएगा लास्ट में, तो लास्ट में आपका आएगा n-1 बटे n आएगा। अब देखिए यहाँ ये पीछे वाले से ऊपर वाले कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इसी तरह से लास्ट वाला इससे आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, यहाँ नीचे में n बचेगा, तो 1/n ही बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, ठीक है 1/n बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर आपका कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब संगत त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ABC त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ DEF जो है, ये उसका संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये होता है, ध्यान रखिएगा। यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से भुजा जो निकालेंगे तो ये आपका स्क्वायर क्या आएगा, इधर आ जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम भुजा का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ इधर क्या जगह रूट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 81/49 है, तो उसका ऊंचाई का अनुपात कर रहा है तो रूट निकाल दीजिए, आपका जगह 9 81 7 49, तो 9:7 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 9:7 किस में है, 9:7, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए होगा, 9:7 ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, तो एक आदमी का वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, तो मूलधन क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिए, दर था 10%, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया 12.5%, तो कितना रुपया बढ़ जाता है 1250। तो यहाँ देखिए कितना परसेंट बढ़ा है, तो 12.5 में से हम 10% घटाएंगे तो आपको आएगा कितना 2.5%। 2.5% को लिख सकते हैं 5/2, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2। इसका मतलब यही 5/2% बढ़ा है, तो कितना बढ़ गया 1250 बढ़ गया। इसका मतलब है कि 5/2 यानी 2.5% ही 1250 है, 1250 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100% निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे 100%, तो भाई ये 2 आपका गुना में होगा, तो 1250 गुने 2 होगा, बट्टे आपका हो जाएगा 5 और गुने हो जाएगा 100, ठीक। कैसे निकाले हैं चलिए दिखाते हैं। 5/2% था, ये कितना है 1250 है, यहाँ से हम 1% निकालेंगे, कैसे आएगा, तो 1250 में 2 से गुना होगा, बट्टे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1250 को 2 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 2500, तो 2500 आएगा, 2500 बट्टे कितना करेंगे 5 करेंगे, 5 25, 500 आएगा। ये आपका है कितना 1% 500 है, ध्यान रखिए 1% है 500, तो 100% कितना होगा भाई साहब, तो क्या करेंगे 500 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जगह 50,000, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि माचिस के डिब्बे में रगड़ने की सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। यह आपका होता है लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, लाल फास्फोरस होता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये करता है आपका पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 का है धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो कोक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर है खाने के डिब्बे पर जस्ता की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी खाने के जो डिब्बा होते हैं उस पर जस्ता के बजाय किसका परत रहता है, टीन का रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि जस्ता जो है ना अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, अधिक क्रियाशील होता है, और जिंक जो होता है कम क्रियाशील होता है, इसलिए जस्ता का प्रयोग न करके जिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा किस, ऑप्शन सी हो जाएगा कि टीन के तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, टीन के तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जस्ता का प्रयोग न करके टीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। तो ये तो आपका क्लास चलते ही रहेगा, लेकिन आपको साथ में 40 मार्क का आपका टेस्ट सीरीज भी चलेगा, ठीक है। ये क्लास आप करते रहिए, ये क्लास आपको यूट्यूब पर ऐसे ही फ्री मिलते रहेगा, लेकिन साथ में आप 40 मार्क का प्रैक्टिस सेट भी बनाइए। प्रैक्टिस सेट आप इसका जो टेस्ट लगाएंगे ना, ध्यान रखिए, 40 मार्क का आप टेस्ट लगाएंगे ना, उस टेस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपको समय के अंदर आप 40 मार्क में आप कितने लाते हैं, ठीक है, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, तो ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको जैसे आप टेस्ट देते हैं, 10 टेस्ट आप लगा लेते हैं ना, तो आपका बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आप लगा कर देखिए, 10 टेस्ट आप लगा कर देखिए, उसके बाद आप बताइएगा कि आप में कितना इम्प्रूव हुआ है। टेस्ट लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। पर वो भी आपका इसमें जितने भी स्टूडेंट रहेगा उस सभी का हम रैंक भी देंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इतने स्टूडेंट में हम कहाँ पर हैं, ठीक है, इतने स्टूडेंट में आप कहाँ पर है, आपका क्या रैंक आता है, कितना नंबर आता है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कंपटीशन आप बढ़ेगा, उससे आप क्या कीजिएगा, उससे आप और भी अगला टेस्ट में इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। इसीलिए हम शुरू किए आपका टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए। तो आप लोग सभी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो क्लास 6 से 12 तक तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।